बोर्ड परीक्षा के लिए हर विद्यार्थी अपने अपने तरीके से मेहनत करता है। और अगर आप क्लास 10th और क्लास 12th के छात्र हैं तो आपके मन में कुछ कर गुजरने का, अपने आप को साबित करने का एक जोश, एक जज्बा और एक जुनून होना चाहिए, जिससे कि आप ये बता पाए कि जिन लोगों ने भी आप पर विश्वास नहीं किया या आपको कम आंका, उन लोगों को आपने अपने बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट से यह साबित किया कि आप सबसे बेहतरीन हैं, बेस्ट हैं और कोई भी लक्ष्य जो आप बना सकते हैं उसे आप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये बातें मैंने आपको इसलिए कही कि यह उन छात्रों के लिए है जो छात्र अभी भी टाइम टेबल की तलाश में एक नया दिन, एक नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं और इधर उधर भटक रहे हैं कि आज से शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे। तो अब वह घड़ी आ गई है जब आपको अपनी तैयारी को धार देना है, अपने लिए आपको जुट जाना है और यह संकल्प लेना है कि मैं हर उस व्यक्ति को यह दिखाऊंगा जिसने मुझे कम आंका, या मैं अपने आप को भी गलत साबित करूंगा कि मैं यह काम नहीं कर सकता और अधिक से अधिक परसेंटेज स्कोर करके अपने रिजल्ट को वह बनाऊंगा जब मैंने बोर्ड एग्जाम के पहले दिन क्लास में जो संकल्प लिया था कि मैं अपने बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट बेस्ट से बेस्ट लेकर के आऊंगा। तो अब वह घड़ी, अब वह समय, अब वह महीना आ गया है। आपको अब सितंबर महीने से लग जाना है पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ, और यह ठान लेना है और यह मान लेना है कि आप सबसे बेहतरीन हैं और आप यह साबित कर देंगे कि आप बोर्ड परीक्षा के एक टॉपर हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि सितंबर से आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है। अगर आपका भी गोल 90 से 95% है, 95% प्लस है, तो आप अपने गोल को, आप अपने एम को कैसे अचीव करें। सबसे पहले जान लीजिए, जब हम युद्ध में लड़ने जाते हैं तो सबसे पहले हम चक्रव्यूह की रचना करते हैं। युद्ध में जानते हैं कि सामने वाली जो सेना है उसकी क्या कमजोरियां हैं, क्या चीजें हम करेंगे जिसे हमें युद्ध में कम से कम नुकसान हो। बिल्कुल उसी तरह से बोर्ड एग्जाम को अगर आप एक वार मानते हैं, युद्ध मानते हैं, तो उस वार को जीतने का तरीका है कि अपने सिलेबस को आप किस तरह से कंप्लीट करते हैं, किस तरह से उसकी एनालिसिस करते हैं, किस तरह से उसकी टेस्टिंग करते हैं और किस तरह से आप उसका रिवीजन करते हैं। आज मैं आपको 3 क्वालिटी ऐसी बताऊंगा जो हर एक बोर्ड परीक्षा के टॉपर में आपको देखने को मिलती है और आपको भी अपने अंदर यही 3 क्वालिटीज लेकर के आनी है। सबसे पहले जान लीजिए कि आपके अंदर क्लियरिटी होनी चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि आप किस लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी बोर्ड परीक्षा में आपका लक्ष्य क्या है। अगर आपको ये चीजें पता होंगी तो निश्चित रूप से आपको बोर्ड परीक्षा में सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो सबसे पहले अपने टारगेट को आप एक पेपर पर लिखें कि आपका यह टारगेट है, आपको इतने परसेंटेज स्कोर करने हैं। और आज की ही डेट, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज की ही डेट ऊपर डालिए कि आज के दिन मैंने यह संकल्प लिया कि मुझे बोर्ड परीक्षा में इतने अंक लेकर के आने हैं। और मेरे पास समय सिर्फ आपको 120 दिन मिलने वाले हैं। अगर मैं बात करूं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 4 महीनों में मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर लूं। चाहे आप बिहार बोर्ड में हैं, यूपी बोर्ड में हैं, सीबीएसई बोर्ड में हैं, आईसीएसई बोर्ड में, किसी भी बोर्ड में आप पढ़ते हैं, इन 4 महीनों को आपको बेस्ट से बेस्ट बनाना है। इसके लिए आप करिए क्या, सबसे पहले अपनी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस निकालिए। उस सब्जेक्ट को अपने हैंड रिटन एक चार्ट पेपर लेकर के आए, सारे सब्जेक्ट के सिलेबस को पहले लिखिए। किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक डिलीट किए गए हैं, कौन से टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए। तभी अपने सिलेबस को, तभी अपने एम को आप कर पाएंगे। तो आपको, जैसे मान लीजिए कि आपके 5 से 6 सब्जेक्ट हैं, आप चाहे 10th में हो, 12th में हो, अपने सिलेबस को पूरा एनालिसिस करिए कि आपके कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं और एक पतली सी नोटबुक लेकर के आइए। उसके अंदर ये चेक करिए कि अब तक टिल डेट मैंने आज तक कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, अब मुझे कितने टॉपिक्स कवर करने हैं। ये चीजें अगर आपके पास बन गई, ये 2 लिस्ट अगर आपके पास बन गई, तो आपको एक काम करना है, जो जो टॉपिक्स आप पढ़ चुके हैं उसकी तुरंत इवैल्यूएशन करिए। यानी जो बचे हुए दिन हैं इनमें, यानी सितंबर से आपको जो स्टार्ट करना है, यानी आप ठान लीजिए कि मैं सितंबर से अपनी स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करूंगा, लेकिन अभी जो बचे हुए दिन हैं 5 से 6, 7 दिन जो बचे हैं, इसमें आपको अपनी टेस्टिंग पर ध्यान देना है। चेक कर लीजिए कि आपने जो पढ़ाई की है, क्या आप उसके पूरी तरह से आपने उसको तैयार किया है या नहीं। बिल्कुल आपको ये काम करना है। और दूसरा एलिमेंट आपको जो मैंने बताया वह है रेगुलरिटी इन स्टडीज। सबसे पहले ये ठानिए कि मैं हर हाल में, चाहे मैं कितनी भी कोचिंग करूं, स्कूल करूं, मैं 5 to 6 आवर्स अब अपने घर पर देने के लिए तैयार हूं। अगर आप इस चीज को मान लेते हैं
तो बिल्कुल आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कोचिंग बंद कर दीजिए, स्कूल जाना बंद कर दीजिए, लेकिन एज अ बोर्ड स्टूडेंट आपका यह कर्तव्य है, आपका यह धर्म है कि आप 5 से 6 घंटे रेगुलर स्टडी पर ध्यान दें। और इसमें भी आपको ध्यान देना है, जो तीसरा एलिमेंट है वह है ईच सब्जेक्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। आपको मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे खासकर पीसीएम के, पीसीबी के, कॉमर्स के अपने कोर सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देते हैं और अदर सब्जेक्ट को ज्यादा ध्यान नहीं देते। क्लास 10th के बच्चे मैथ, साइंस, इंग्लिश इसी में रह जाते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स को ध्यान नहीं देते। तो आपको ये जानना होगा कि बोर्ड परीक्षा में सभी के अंक समान है और आप मैथ, साइंस में ही नंबर लाकर क्या करोगे जब आपके अदर सब्जेक्ट्स में आप पास होने के लिए संघर्ष करोगे। तो आपके लिए हर सब्जेक्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका फेवरेट सब्जेक्ट, जितना आपका कोर सब्जेक्ट है। इसलिए आपको अपने टाइम टेबल में ऐसा टाइम टेबल आपको बनाना है कि हर सब्जेक्ट आप समय दे पाओ। अगर आपको मैं एक जनरल एग्जांपल देता हूं, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल मैं आपको दूं, तो मान लीजिए कि आपने 5 घंटे का टाइम टेबल सेट किया, तो आप अपने, अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो आपने 2 घंटे मैथ्स को दे दिया, 1.5 आवर आपने साइंस को दे दिया। अब आपके पास बचे 1.5 आवर। तो 1.5 आवर में आपको करना यह है कि आपने 2 दिन एसएसटी को दिया, 2 दिन इंग्लिश को दिया और 2 दिन आपका जो अदर सब्जेक्ट है उसे आपने दे दिया। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि मैंने यहां पर आपको जो टाइम टेबल बनाया है उसमें आपको मैं बता रहा हूं कि आप 5 दिन का टाइम टेबल बनाएंगे सिर्फ, यानी मंडे टू फ्राइडे। सिर्फ आपको इन 5 दिनों में पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। आपको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सिलेबस आपको इन 5 दिनों में करना है। और आपके जो 2 दिन बचेंगे, सैटरडे और संडे, इन 2 दिन में अगर आप सैटरडे को भी चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन संडे के दिन आपको सिर्फ रिवीजन करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सक्सेस का एक फॉर्मूला है, वो है RRR। अब मैं आपको RRR के माध्यम से समझाता हूं कि आपको अपने टाइम टेबल में चेंज क्या करना है। सबसे पहला है रेगुलरिटी। रेगुलरिटी का मतलब आपने बना लिया कि मुझे 5 से 6 घंटे पढ़ने हैं, तो अब पढ़ने हैं, उसके लिए कोई भी इफ बट एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप अभी देखना बंद कर दें, क्योंकि आपके बस की बात नहीं है। रेगुलरिटी जब आप लाएंगे तो रेगुलरिटी ही आपको डिसिप्लिन करेगी, वही आपको मोटिवेट करेगी, क्योंकि आप सिलेबस को अपने धीमे धीमे कवर करोगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा कि नहीं, अब मैं अपने बोर्ड एग्जाम की जंग को बिल्कुल जीत सकता हूं। दूसरा काम आपको करना है रिटेंशन। देखिए, रिटेंशन तभी होता है जब हम किसी चीज को लंबे समय तक याद रखते हैं। उसके लिए आपको पीरियोडिक रिवीजन करना होगा, यानी जो तीसरा आर है वह है रिवीजन। रिवीजन आफ्टर 2 डेज, 7 डेज, इस तरह से आपको करना है। 2 डेज, 7 डेज, 14 डेज, 28 डेज, इस तरह से अगर आप करते हैं तो बिल्कुल आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। आप जो भी पढ़ोगे वह चीजें आपके माइंड में रहेंगी। अगली बात है कि बोर्ड एग्जाम में अगर आपको सफल होना है तो आपको एक प्लान तरीके से पढ़ना है। प्लान तरीके का मतलब आपके सामने आपका ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि किस चैप्टर से, मान लीजिए कि आपके मैथमेटिक्स में 15 चैप्टर्स हैं और आपने टारगेट किया कि मेरे पास 4 महीने हैं, तो मुझे इन 4 महीनों के अंदर अपने सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। मैं हर महीने 4-4 चैप्टर को करूंगा, लेकिन आपको पहले जो 4 चैप्टर स्टार्टिंग में उठाने हैं वो उठाने हैं जो आपको लगता है कि वेटेज में सबसे ज्यादा है। और ये आपको बताता है आपका ब्लूप्रिंट, यानी जो बोर्ड के द्वारा ब्लूप्रिंट जारी किया जाता है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। तो आपको कोशिश ये करना है कि ज्यादा से ज्यादा 90% जो आपके हाई वेटेज के चैप्टर्स हैं, किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ते हो, वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़िए, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़िए। आप ये देखिए किस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, किस चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, उन चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करिए। ये नहीं कि आप छोटे छोटे चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं और बड़े बड़े चैप्टर्स को आपने छोड़ दिया। जब आपके पास समय बचेगा तो आप छोटे छोटे चैप्टर्स को भी करिएगा, लेकिन पहले आप अपने ब्लूप्रिंट से ये काम करिए कि 80 to 85% की तैयारी इतना अच्छा कर लीजिए कि यहां पर आपके मार्क्स कोई ना हिला पाए। लेकिन जब आप ऐसा कर लोगे तब आपको जो 15% का वेटेज बचेगा उसमें आप अपने आप कर लोगे, क्योंकि आपने बड़े बड़े चैप्टर्स को बहुत आसानी के साथ इजीली आपने पढ़ लिया है। अब आपके 15% चैप्टर्स बचे, यानी जिनसे 15% मार्क्स आएंगे, तो उनको आप धीमे धीमे कवर करेंगे बहुत आसानी के साथ। अगली बात ध्यान रखिए, आपको अब सेल्फ नोट जरूर प्रिपेयर करना है। देखिए, एग्जाम में कितना भी कोई अच्छा टीचर हो, स्कूल का, कोचिंग का, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन हमेशा हमें अपना नॉलेज, अपनी विजडम काम आती है, अपने नोट्स ही काम आते हैं, क्योंकि अपने नोट्स जो होते हैं वो हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग होते हैं और जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो हम चैप्टर्स को बहुत आसानी के साथ समझते हैं। तो आपको भी खुद से नोट्स प्रिपेयर करने हैं। इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो बहुत आसानी के साथ एग्जाम टाइम में आप रिवीजन कर पाएंगे क्विकली, एग्जैक्टली और एक्यूरेटली। ये काम अगर आप करेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अब आपके पास 4 महीने हैं, 4 महीनों में चैप्टर्स का डिवीजन करिए। अगर आपके 16 चैप्टर किसी चैप्टर में है, किसी सब्जेक्ट में है, तो 4 चैप्टर्स आपको ईच मंथ में कवर करना है। और कवर कहां से करना है ये जान लीजिए।
सबसे पहले बात रखिएगा, मल्टीपल रिसोर्स को यूज नहीं करना है। अगर आपने सितंबर से टारगेट ले लिया तो मल्टीपल रिसोर्स यूज मत करिए। आपको बहुत सारे बच्चे बताएंगे क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, कुछ नहीं। अभी आपको पहले अपनी बेसिक किताब को खत्म करना है। इसके बाद आपको 3 से 5 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर ये आपको सॉल्व करने हैं बस। प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने का 2 तरीका है, या तो आप पहले सिलेबस को कवर करें फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाएं, या फिर आप एक चैप्टर को खत्म करें उसके बाद उसमें से क्वेश्चन को फाइंड आउट करें कि जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसमें कहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कैसे क्वेश्चंस आए हैं। उन क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, 80 to 90% क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो बिल्कुल बहुत आसानी के साथ आप एग्जाम में अच्छा करेंगे। साथ ही साथ जब आप पढ़ोगे तो जब सेकंड टाइम आप रिवीजन करोगे, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद सेकंड टाइम रिवीजन, उसमें आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपके पढ़ते पढ़ते आपको पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको आपको रिवाइज करना है। ये काम अगर आप करते हो तो सितंबर से आप बहुत आसानी के साथ बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक परसेंटेज लेकर के आओगे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके अंदर पढ़ने की प्रेरणा को जगा पाया होगा, आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित कर पाया होगा, और आपको यह विश्वास दिला पाया होगा कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप सर्वोच्च हैं। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चलने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त में शेयर कीजिए जो बोर्ड परीक्षा 2023 को टारगेट कर रहा है, चाहे वह 10वीं में हो, 12वीं में हो। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।